अब आगे बढ़ते हुए आपको 5 मिनट में बताते हैं 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 सीटों से ज्यादा सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। पीएम मोदी ने खुद चुनावी कमान संभाल ली, जिसके तहत आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ यानी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कलबुर्गी में जनसभा को करेंगे संबोधित। और यहां से खड़गे 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन साल 2019 में बीजेपी के उमेश यादव से 95,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी हो सकता है ऐलान। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का करेंगे ऐलान। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 2 सूची कर दी है जारी। पहली सूची में 195, दूसरी सूची में 72 उम्मीदवारों के नाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक में नाम हुए थे तय। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों को लेकर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज हो सकती है। 24 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी कोर ग्रुप में बैठक कर सकती है। सीटों पर मंथन के लिए जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत यूपी के कई अन्य बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। कार्यक्रम का समापन एक विशाल रैली के साथ किया जाएगा। न्याय यात्रा के समापन रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ इंडी गठबंधन के कई नेता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े नेताओं और मंत्रियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। आज जयपुर मुख्यालय में बीजेपी के वो दामन थामेंगे बीजेपी का। लोकसभा चुनाव के लिए अलवर से टिकट न मिलने पर पार्टी से चल रहे थे खफा। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 4थी सूची कर दी जारी। अखिलेश ने शुक्रवार को जिन 7 सीटों का किया ऐलान, उसमें 1 सीट टीएमसी को दी और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस सूची में उन्होंने 6 में से 5 दलितों को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। चौंकाने की बात यह कि अखिलेश यादव ने 2 सामान्य सीटों से दलित चेहरे उतारे। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील और दलित एक्टिविस्ट हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच अब समझौता हुआ। कांग्रेस और सपा के गठबंधन में एमपी की खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। खजुराहो सीट पर 1-2 दिन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की होगी घोषणा। संभवतः 18 मार्च को कांग्रेस की सीईसी के पहले सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने बुधवार को एमपी की जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम था बालाघाट संसदीय सीट से, जहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटा। नगर निगम पार्षद भारती पारधी को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी का कई सालों से वर्चस्व है। लोकसभा चुनाव 2024 का मंच सज चुका है और आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में घटते समय के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी ने पहली सूची के बाद कैंडिडेट्स की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। लेकिन इस बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह के एक पोस्ट से सियासत में सस्पेंस की एंट्री हुई, जो अभी तक बरकरार है। आसनसोल से इनकार के बाद अब पवन सिंह ने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इनकी सूत्रों की माने तो भोजपुरी स्टार आरा या औरंगाबाद से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि आलाकमान ने स्टार की मांग को स्वीकार किया है या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ है। पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चब्बेवाल ने होशियारपुर जिले के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद छोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चब्बेवाल 1 हफ्ते के भीतर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले पंजाब के दूसरे कांग्रेस नेता हैं। बसी पठाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी हॉल में ही आप में शामिल हुए थे।